गवर्नमेंट बिडिंग में हर साल हजारों वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ बिडर्स ऐसे होते हैं जो रूल्स तोड़ते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीएफआर का रूल नंबर 151 एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है। डिबारमेंट फ्रॉम बिडिंग मतलब सीधा बैन फ्रॉम ऑल फ्यूचर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। रूल नंबर 151 कहता है, अगर कोई बिडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इंडियन पीनल कोड या किसी ऐसे लॉ के अंडर कन्विक्ट होता है जिसमें उसने पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो या पब्लिक हेल्थ को थ्रेट क्रिएट किया हो, तो वो ऑटोमेटिकली डिबार किया जा सकता है और वो बिडिंग एंटिटी नहीं, उसके सक्सेसर कंपनी या फर्म को भी प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा फॉर अप टू 3 इयर्स। रूल में क्लियर लिखा गया है कि ऐसी डिबारमेंट लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेंटेन करेगा और ये लिस्ट सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पब्लिकली डिस्प्ले होगी, ताकि हर डिपार्टमेंट और पब्लिक जनता को पता हो कि कौन रिस्ट्रिक्टेड है। साथ ही अगर किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को लगता है कि कोई बिडर कोड ऑफ इंटीग्रिटी तोड़ रहा है, जैसे फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या कोल्यूजन, तो उस वेंडर को मैक्सिमम 2 इयर्स तक डिबार कर सकते हैं। उस लिस्ट को भी डिपार्टमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक करेगा, लेकिन गवर्नमेंट बिना सुनवाई बैन नहीं करती। रूल नंबर 151 के सब रूल 4th पार्ट ये कहता है कि किसी बिडर को तब तक डिबार नहीं किया जा सकता जब तक उसे अपना साइड प्रेजेंट करने का फेयर चांस ना मिल जाए। मतलब नेचुरल जस्टिस ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ये इंश्योर करता है कि सिस्टम स्ट्रिक्ट भी रहे और फेयर भी। तो सिंपल शब्दों में रूल नंबर 151 का मतलब है, गवर्नमेंट बिजनेस में इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपने गलत काम किया है, पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट किया है, तो सिस्टम आपको बिडिंग लिस्ट से बाहर कर देगा। ये रूल प्रोक्योरमेंट सिस्टम में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है।